क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आज ईयर 2021 का आखिरी दिन और मैं आ गया आप सबके सामने, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो। साल आपसे स्टार्ट होता है और आपसे ही एंड होता है। 2021 एंड पे है और कल आने वाला है 2022 और पीडब्ल्यू की पूरी टीम आपको विश करती है वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो इस नए ईयर में आप हासिल करो। और एक छोटा सा या शायद काफी बड़ा सा गिफ्ट लेके आया है पीडब्ल्यू सभी स्टूडेंट्स के लिए। पर उस गिफ्ट को रिवील करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि ये 2021 कैसा रहा हम सब के लिए। सो ईयर 2021 आप में से कई लोग का शायद बहुत अच्छा गया हो। आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल, वैसे तो आप स्टूडेंट्स हो तो आपकी एकेडमिक और आपकी कोई रिलेशनशिप्स भी हो तो वो भी काफी बढ़िया गए, काफी स्मूथ चला, सब कुछ सब सही चल रहा है, गोल की तरफ बढ़िया बढ़ रहे हैं। एंड आई विश एंड आई प्रे, पूरी पीडब्ल्यू की टीम आपको ये विश करती है कि आपका 2022 भी उतना ही अच्छा जाए। इनफैक्ट भगवान करे उससे भी बहुत 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 अच्छा जाए, मेरे सभी बच्चों का बहुत अच्छा जाए। पर मुझे पता है कि मेरे काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए 2021 एक डिसअपॉइंटिंग ईयर रह गया होगा। भले ही वो एकेडमिक लाइफ की बात हो, स्कूल की प्रॉब्लम्स रही हो या कोचिंग्स की प्रॉब्लम रही हो। वैसे तो ऑनलाइन से हमने काफी कुछ सॉल्व करने की कोशिश की, काफी सारे बैचेस आए, पेड हो वो फ्री हो, या हो सकता हो उनके घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोविड का जो इफेक्ट है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लेके आया है। लोगों की जॉब्स गई हैं, बिजनेस ठप हुए हैं, तो घर पे वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एंड वी प्रे कि ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी सही हो, थर्ड वेव हम लोग को हिट ना करे इंडिया में। पीडब्ल्यू की बात करें तो पीडब्ल्यू को एज अ फैमिली आपने इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि 2021 काफ़ी रेवोल्यूशनरी ईयर रहा पीडब्ल्यू के लिए। आप सभी कमांडोज को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 एक ऐसा वर्ष था, एक ऐसा ईयर था जिसमें कि हमने एक बड़ी त्रासदी का सामना किया, एक बड़े पेंडेमिक को हमने झेला। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कभी वो पुराने मैसेजेस को देखता हूँ, व्हाट्सएप पे देखता हूँ और तमाम मैसेज पढ़ता हूँ कि कई लोगों ने अपने घर के जो है वो अपने मेंबर्स को जो है खो दिया। किसी के माता पिता नहीं रहे, किसी की जो है माँ चले गई, किसी के पिताजी नहीं रहे, किसी के दादाजी नहीं रहे, किसी के कोई खास रिलेटिव जिनसे बड़े इन्फ्लुएंस थे वो नहीं रहे। तो 2021 एक ऐसा वर्ष रहा जिसने जो है हमको बहुत कुछ सिखाया, दुख दर्द को बर्दाश्त करने की हमारी क्षमता को उसने परखा। हालांकि मैं वही कहता हूं आपसे कि जो है मनुष्य के जीवन में जो है वो सब समय एक जैसे नहीं रहते। कई बार अच्छा वक्त भी आता है, कई बार बुरा वक्त भी आता है, लेकिन वही है कि जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं वे बुरे वक्त में कभी जो है टूटा नहीं करते हैं और अच्छे वक्त में कभी गुरूर नहीं किया करते हैं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि 2022 एक ऐसा वर्ष रहे जो हमारे पिछले साल के जो हमारे दुख दर्द थे उनसे हमें उभरने में हमारी हेल्प करे और हमको सामर्थ्य दे, ताकत दे कि हम जीवन में कुछ बेहतर कर पाएं और हम जो है वो अपने समाज के लिए, अपने मनुष्य की कौम के लिए, या हम ऐसा बोले कि अपने आसपास की पूरे इन्वायरमेंट के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर हम कंट्रीब्यूट कर पाएं। और इस बेहतर की शुरुआत होती है हमारे अपने पर्सनल अचीवमेंट के साथ में। याद रखिए कि यहां पर जो है वो एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बड़ी मशीनरी में हर एक स्क्रू, एक सिंगल स्क्रू भी इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो एक सिंगल स्क्रू निकाल दोगे तो मशीन ठीक से काम नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर देगी। वो हम सब भी उस मशीनरी का एक समान है। समाज अपने आप में एक बड़ी मशीन है। एक जो है हम पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, दैट इज लाइक ए बिग मशीन, और उसमें हम सब जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट के रूप में जुड़े हुए हैं। टीचर का भी उतना ही महत्व जितना डॉक्टर का महत्व है, डॉक्टर का भी उतना ही महत्व जितना साइंटिस्ट का महत्व है, साइंटिस्ट का भी उतना ही महत्व जितना कि जो है वो एक सफाई कर्मचारी का महत्व है, सफाई कर्मचारी का भी उतना ही महत्व जितना कि एक दुकानदार का महत्व है। हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक मशीनरी का एक हिस्सा बना हुआ है। आपने क्या सोचा है, अपने आप को कहां पर देखा है, ये आपको तय करना है कि आप मशीन का कौन सा हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारे बीच में जो कि वो बहुत अच्छा, ये बहुत बुरा, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, भेदभाव किसी भी प्रकार के, वो बहुत जायज बात नहीं है, क्योंकि समाज एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में बना होता है। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा आपको नव वर्ष के इस अवसर पर मैं ये बोलूंगा आपसे कि नव वर्ष में हम नव चेतना को जागृत करें अपने अंदर।
नई ऊर्जा का संचरण करें अपने अंदर, न्यू एनर्जी को अपने अंदर हम इनकलकेट करें, हम अपने आप को जो है एक बेहतर इंसान के रूप में उबारने के लिए प्रतिबद्ध हो। हम ऐसे डिसीजंस लें हम जो हमारे आने वाले भविष्य को ठीक बनाते हो, उज्जवल करते हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुमको इस साल वो सफलता दे, तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे लिए हो और तुम उसको अचीव कर पाओ। आखिर में मैं अपनी ही एक कविता की मैं कुछ लाइनें आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ कैलेंडर ईयर बदला है, अभी सिर्फ कैलेंडर ईयर बदला है, आपका वक्त बदलना अभी बाकी है, आपका वक्त अभी बदलना बाकी है। वक्त सिर्फ गुजरा है, बदलना बाकी है, बदलने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो आपके लिए कुछ लाइनें, ये समय है जो लगातार अनवरत आगे बढ़ रहा है, जो लगातार अनवरत आगे बढ़ रहा है। और ये मैं हूं जो लगातार अपना वक्त बदलने की कोशिश कर रहा है, जो लगातार अपना वक्त बदलने की कोशिश कर रहा है। समय पर चलकर ही वक्त बदलता है, समय पर चलकर ही वक्त बदलता है, लगातार संघर्ष करने वाला ही विजेता बनता है। टाइम इज इंपॉर्टेंट। क्या करने जा रहे हो आप? जो रुक गए, जो थम गए, वे समय के साथ गुम हो गए। जो रुक गए, जो थम गए, वे समय के साथ गुम हो गए। जो दौड़ गए, जो लड़ गए, जो दौड़ गए, जो लड़ गए, वे वक्त बदलकर खास हो गए। जो दौड़ गए, जो लड़ गए, वे वक्त बदलकर खास हो गए। जो दौड़ गए, जो लड़ गए, वे वक्त बदलकर खास हो गए। समय का चक्र लगातार चल रहा है। तुम नहीं बदलोगे तो कोई और वक्त बदल रहा है, तुम नहीं बदलोगे तो कोई और वक्त बदल रहा है। तुम्हारे थम जाने से दौड़ रुका नहीं करती है, तुम्हारे थम जाने से दौड़ रुका नहीं करती है, क्योंकि मंजिलें इंतजार नहीं करा करती, क्योंकि मंजिलें इंतजार नहीं करा करती। तो बेटा वक्त बदलना है तो तेज धार तलवार के समान बनना पड़ेगा। एक ऐसा वार कीजिए नीट पर कि आप आर पार जाए, आप निकाल ले एग्जाम को बाहर के। आपको वक्त बदलना है तो आपको जो है मजबूत बनना पड़ेगा। आपको मैंने कहा ना, सिर्फ वक्त गुजरा है, वक्त गुजरा है, कैलेंडर ईयर बदला है, पर वक्त बदलने के लिए भी कोशिशें करना जारी है। कीजिए कोशिश, आपका वक्त भी बदलेगा। इसी के साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हेलो कमांडोज। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब बढ़िया ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 2021 अभी समाप्त होने वाला है और एक नया साल 2022 अभी आने ही वाला है। और जैसे जैसे साल बीतता है और एक नया साल आता है, वैसे वैसे हमारे मन में धड़कनें हमारी बढ़ने लगती है, क्योंकि हम नीट के स्टूडेंट हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, अब हमारी एग्ज़ाम बड़े ही पास में आ चुकी है और उसके लिए हम लोग अपनी प्रिपरेशन को और ज़ोरों शोरों से बढ़ा देते हैं। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप सभी लोग, जैसा साल बीत गया है, बीते साल में जो कुछ भी हुआ है, उन सब चीज़ों को बेटा साइड में रख दें, उन सब चीज़ों से सरोकार ना रखें। और एक जैसे हर दिन सूर्य आता है तो एक नया सवेरा लेकर आता है, एक नई रोशनी लेकर आता है, एक नई उमंग लेकर आता है, उसी प्रकार से नए साल का स्वागत भी उसी प्रकार से करें जैसे एक नई उमंग आपको मिलने वाली हो, एक नई रोशनी की किरण आपको दिखने वाली हो। इसी के साथ में इस नए साल का आप स्वागत करें और नए साल के लिए जुट जाए पूरी तैयारी से, क्योंकि जैसे ही नया साल चालू होगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपकी एग्जाम पास में आ चुकी होगी और आप एग्जाम की दहलीज पर ऑलरेडी आकर खड़े हैं। तो इस एग्जाम से को टैकल करने के लिए एक नई उमंग के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में जुट जाना है। आप सभी का नव वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो, बहुत जीवन में आगे बढ़ें, बस इसी के साथ आप लोग लगे रहें, पूरा काम अच्छे से ईमानदारी के साथ करते रहें। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस साल आप अच्छे से प्रिपेयर करें और अगले साल आपका नया साल मेडिकल कॉलेज में हो। तो इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द योर बेस्ट फ्यूचर। हम सभी लोग आपको नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। सो विश यू हैप्पी न्यू ईयर। Wishing all of you a very happy, healthy and successful 2022. Thank you. Happy New Year, Commandos! Wish you a very happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये नया साल आपके लिए ढेर सारी पॉजिटिविटी लेके आए।